हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। अगर चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बता दूँ कि बहुत से जो तारा के सपोर्टर्स हैं उनके जो कमेंट आ रहे हैं कि आप तारा से चिढ़ते हो, जलते हो। देखो, मुझे तो किसी से जलने की या चिढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और तारा के पास ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि उससे मैं जलूँगी करूँ। और रही बात इस, अगर कुछ स्पेशल भी है तो भगवान ने जितना दिया है उस पर ही हमें पूरा वो है, ठीक है। किसी की ना तो कहते हैं ना तो किसी की हेरस करनी चाहिए। जो भगवान ने दिया है वो इनफ है, बहुत है, ठीक है। जो उसका है भगवान ने उसे दिया है और जो मेरा है भगवान ने मुझे दिया है, तो मुझे उससे जलने वाली कोई बात है नहीं। और मैं जितनी भी वीडियो बनाती हूँ वो चाहे तारा सुने या आप लोग सुने, मैं कभी भी कोई गलत वर्ड यूज नहीं करती हूँ। और रही बात कि अपना कंटेंट यूज क्यों नहीं करते हो, तो दिस इज़ नॉट ब्लॉगिंग चैनल, दिस इज़ ओनली रोस्ट चैनल। मेरा कोई ब्लॉगिंग चैनल नहीं है, आप स्टार्टिंग से अब तक देख सकते हो, ठीक है। और ये सिर्फ तारा को रोस्ट नहीं किया जा रहा, बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिनको रोस्ट किया जाता है, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी हैं जिनको रोस्ट किया जाता है। क्योंकि तारा को रोस्ट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ तारा की जो लोग क्वेश्चन करते हैं और क्योंकि मैं रोस्ट करती हूँ। देखो, मैं हमेशा ऐसे वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जब लोगों ने कमेंट किया कि दी तारा दी को ऊपर वीडियो बनाओ, तारा की कुछ मतलब उनको लगा तो मैंने बना दी, सिंपल सी बात है। क्योंकि जब मेरा एक रोस्टिंग चैनल है तो मैं देखो रोस्टिंग वीडियो ही बनाऊंगी। और मेरी वीडियो आप स्टार्टिंग से अब तक देख सकते हो, मैं किसी के भी ऊपर गलत वीडियो नहीं बनाती हूँ, कभी कोई गलत रिएक्शन नहीं देती हूँ, ठीक है। तो दूसरी बात तारा की, अब ऑपरेशन से रिलेटेड बात बोलती हूँ मैं। हाँ, सबसे पहले एक बात बोल देती हूँ मैं कि किसी ने कल कमेंट किया था कि जो तारा है वो मेरी वीडियो पे कमेंट किया था कि जो तारा है ना वो शहर से बिलोंग करती है, तो उसके गांव में आने में रहने में एडजस्ट करना पड़ता है। क्योंकि इतना ईजी नहीं होता है कि कोई शहर से आए, सिटी से आए और गांव में रहना स्टार्ट कर दे। तो मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी, मेरी शादी को भी 10 साल हो चुके हैं, ठीक है। मेरी शादी हुई थी 12/12/2012 को। और मैंने भी अपना बचपन से लेके और शादी से पहले तक की जो जर्नी है मेरी वो शहर की है, ठीक है। क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो पुलिस में हैं, तो मेरा जो सारा सब कुछ पढ़ाई बचपन जो भी कुछ गुजरा है सब शहर में गुजरा है। और आज के टाइम पर मैं रहती हूँ गांव में, पिछले 10 साल से मैं गांव में रह रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तारा ही ऐसा कुछ स्पेशल काम करती है कि शहर में रहने के बाद गाँव में रह रही है, ठीक है। कल मैं आपको दिखाऊंगी कि तारा तो कुछ भी स्ट्रगल नहीं कर रही है जो हम लोग ने स्ट्रगल किया है। क्योंकि देखो, ऐसा कुछ नहीं कि शहर में रह गए तो गांव का कुछ हम नहीं करेंगे। जहाँ रहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, आदमी वैसा ही ढल जाता है, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, क्या कहते हैं, जैसे तारा के, मैं चलो इन चीज़ों को मैं फ़िलहाल इग्नोर करती हूँ, मैं बाद में बताती हूँ। फिलहाल में जो टॉपिक चल रहा है उस पर बात करती हूँ। जिसे बोलते हैं कि तारा का सी सेक्शन, ठीक है। अब मैंने देखो, मैं भी माँ हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, ठीक है। और मेरी फैमिली में भी और भी लोग हैं जिनके सी सेक्शन से बच्चे हुए हैं। देखो, अगर भी लोगों को लग रहा है कि उसका सी सेक्शन नहीं हुआ है तो वो जवाब क्यों नहीं दे रही। तारा, सबकी जनता का सिर्फ एक ही सवाल है तारा से, तो तारा उस क्वेश्चन का जवाब दे दे, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। तारा का सच में सी सेक्शन हुआ है और लोगों को गलत फहमी हो रही है तो तारा उसका रिप्लाई करते कि हाँ मेरा सी सेक्शन हुआ है, लोगों को सबूत देते, लोगों की बोलती अपने आप बंद हो जाएगी सी सेक्शन की। नॉर्मल सी बात है, जब उसकी जो एक्टिविटी है वो ऐसी लगेंगी बिना ऑपरेशन वाली, तो लोग बिना ऑपरेशन वाला ही बोलेंगे उसको। हाल फिलहाल में मैंने कल ही बोला था, हमारे यहाँ पर सी सेक्शन हुआ है, 3 अगस्त को सी सेक्शन हुआ था और 28 अगस्त को हमारे यहाँ कुआं पूछता है, तो वहाँ पर उनका कुआं पूछा था। तो उस लेडीज से, मतलब मेरी तो वो बहू लगती है, मतलब रिलेशन में, वैसे तो मेरी एज, ठीक है। उससे मतलब सीरियसली सीधा खड़ा नहीं हो जा रहा था उससे, उसे पकड़ कर थोड़ी दूर के लिए ले गए थे ना, तो उसको मतलब 2 औरतों ने पकड़ के उसको थोड़ी दूर तक चलाया था, उससे चला नहीं जा रहा था। और साड़ी, मतलब साड़ी पहनते हैं हमारे, जब कुआं पूछता है तो मतलब साड़ी भी ना उससे पहनी नहीं जाती, तो उसको ना नीचे जो पेटीकोट पहनते हैं ना वो ना पहना कर उसने लोवर के ऊपर साड़ी पहन ली थी। क्योंकि जो स्टिचेस होते हैं ना उनमें साड़ी पहनने से दिख
दिक्कत होती है, ऑपरेशन के बाद कंफर्टेबल नहीं होता कि साड़ी पहन सकें तो 1-2 महीने तक। लेकिन तारा जो कल की वीडियो में नामकरण की वीडियो थी उसमें साड़ी पहन के कितने आराम से कंफर्ट घूम रही थी, लग नहीं रहा था कि उसका ऑपरेशन हो रहा है। दूसरी बात, जैसे वो जो भी उसके हमारे यहाँ ऐसा होता है कि लड़कियाँ जो होती हैं वो अपने माँ बाप की या अपने मतलब मायके में से किसी के पैर नहीं छूती। हमारे यहाँ उनके यहाँ छूती होगी, वो उनका रिचुअल है। मैं किसी के रिचुअल को कुछ नहीं बोलूँगी, सबके यहाँ अलग अलग होते हैं, सबकी जो भी मतलब वो होती हैं रीति रिवाज सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर उनके यहाँ पैर छूते हैं तो नो प्रॉब्लम, हमारे यहाँ नहीं छूते। लेकिन आप ये सोचो जिसका ऑपरेशन हुआ है, जिस लेडीज़ का ऑपरेशन हुआ है, क्या वो ऐसे झुककर पैर छू लेगी? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं तारा की, जो एक्टिविटी ऐसी हैं जो लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं। तारा को गलत नहीं बोलना, उसको सिर्फ कंफ्यूज कर रही हैं, और कंफ्यूजन को दूर करना। अगर तारा को लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, तो तारा को उसको जवाब देना चाहिए। आप खुद सोचो, अभी तो चलो ये नीचे झुक के पैर छू रही है, क्या पेट में जोर नहीं पड़ता? कुछ दिन पहले जब राहुल ने वीडियो डाली थी कि तारा की तबीयत ख़राब है, वो बाहर गद्दे पर लेटी थी, वो पेट के बल लेटी थी। क्या कोई ऐसे पेट के बल लेट जाएगा जिसका बच्चे को अभी 10 से 12 दिन उसका बेबी हुआ है ऑपरेशन से, सी सेक्शन से? वो लेट सकता है? जितने कंफर्ट होकर वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर उतरती है बेबी होने के 6ठे दिन से ही, क्या कोई ऐसे जीने पे फटाफट उतर जाएगा, चढ़ जाएगा? बॉडी कहते हैं कि बॉडी उसकी मतलब कम एज में उसका बेबी हो गया है, उसकी वो पतली है इसलिए रिकवर कर लिया है। अरे हम पतले हैं, उससे भी पतले हैं, और इस मिनिमम इसी एज में बच्चा पैदा हो जाता है जिस एज में तारा का बेबी हुआ है। मैंने तो नहीं देखा कोई इतनी जल्दी रिकवर होते हुए। इतनी जल्दी तो रिकवर नॉर्मल डिलीवरी में भी नहीं हो पाते हैं। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, अरे भाई उसकी बात छोड़ो तुम, नॉर्मल डिलीवरी में भी देखो, जब तारा का बेबी हॉस्पिटल में एडमिट था, जब 2 या 3 दिन की थी वो, मतलब जच्चा थी, मतलब 2 या 3 दिन हुए थे उसके बेबी हुए को, वो कैसे ब्लॉगिंग कर रही थी वहाँ पर, कैसे उस सारे में घूम रही थी। क्या कोई ऑपरेशन वाला इंसान जिसका सी सेक्शन हुआ है वो 3 दिन बाद ही खड़ा होकर इतने आराम से घूम सकता है? आप खुद सोच के बताओ, क्या बॉडी उसकी बॉडी में कोई ऐसा जादू है कि 3 दिन में ही बॉडी रिकवर कर गई उसकी? ऐसा कौन सा वो है उसके अंदर कि वो इतनी जल्दी रिकवर कर लिया 3 दिन में ही? मैं शर्त लगा सकती हूँ इस बात का कि डॉक्टर भी नहीं कह सकते, डॉक्टर से भी पूछोगे अगर आप लोग, तो 3 दिन में कोई भी जिसका सी सेक्शन हुआ है वो आराम से खड़े होके हॉस्पिटल में पूरे में घूम के ब्लॉगिंग नहीं बना सकती। कोई नहीं बना सकता। सी सेक्शन में 3 दिन ही हॉस्पिटल में सारे में घूमकर ब्लॉगिंग। हमारी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, नॉर्मल डिलीवरी में भी 2 से 3 दिन तो बिल्कुल सहारा लेकर चलना पड़ता था, सहारा लेकर भी खड़ा होना पड़ता था, और वो इतने आराम से घूम रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो अगर उसकी एक्टिविटीज़ देखकर लोगों को लग रहा है कि उसको ऑपरेशन नहीं हुआ है, लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, तो क्यों जवाब नहीं देती, क्यों नहीं दिखाती, लोगों का मुंह बंद करती थी कि हाँ मेरा ऑपरेशन हुआ है देखो। क्या ये लोग बोलते हैं ना स्टिचेज, अब ऐसे स्टिचेज लगते हैं कि उन्हें कटवाने की जरूरत नहीं पड़ती है जी। जितने भी बड़े ऑपरेशन होते हैं ना, जो बेबी वाला ऑपरेशन होता है, जब और भी कोई बॉडी में बड़ा ऑपरेशन होता है, तो हर किसी के स्टिचेस निकलते हैं और ड्रेसिंग भी होती है। क्या तारा कभी ड्रेसिंग के लिए हॉस्पिटल में गई? क्या तारा ने कभी अपने स्टिचेस के लिए निकलवाने के लिए डॉक्टर के पास गई? और जिनकी ये बात कर रही हूँ ना, बच्चे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उनके कोई 40 साल पहले बच्चे हुए हैं। उनका भी बेबी 3 अगस्त को हुआ है, और स्टिचेस के लिए वो ड्रेसिंग के लिए हॉस्पिटल भी गई है, और स्टिचेस के लिए निकलवाने के लिए भी हॉस्पिटल गई है, और अभी भी वो सही से खड़ी नहीं हो पाती है, चल नहीं पाती है। और हमारे बच्चे भी ऐसे नहीं है कि हम 50 साल के हैं या हमारे बच्चे वो 20-25 साल के हो गए हैं, ठीक है। मेरा बेटा भी 7 साल का ही है, और बेटी मेरी 9 साल की है। क्या हमारी शादी को भी 10 साल हुए हैं? तो अगर उसकी एक्टिविटी हमें ऐसे लग रही है कि नहीं ऑपरेशन हुआ है, तो लोग क्यों ना बोलें? कौन 3 दिन, कौन 8 दिन की जच्चा जिसका सी सेक्शन हुआ है, वो कपड़े धोकर, चाहे तो 2 कपड़े धोए अपने बच्चे के, कपड़े धोकर जीने के ऊपर चढ़ना, बाल्टी जाना, कपड़े सुखाना, क्या ये सब पॉसिबल है? तो अगर कुछ गलत हो रहा है, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। हम हर यूट्यूबर से कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। अगर हमें कुछ गलत हो रहा लग रहा है,
बहुत सी लेडीज और भी प्रेग्नेंट हैं, और भी ऐसी हैं जिनका सी सेक्शन हुआ है, क्या उनको भी लगता होगा कि सी सेक्शन में इतनी जल्दी रिकवर हो जाएगी बॉडी? मुझे तारा से कोई जलन नहीं है, मुझे तारा मेरे को दुश्मन नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि किस एक्टिविटी से लगता है उसकी कि उसका ऑपरेशन हुआ है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड, और फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।